नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 है और प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए उपयुक्त प्रश्न 1 यानी कि प्रश्न संख्या 1 में जो हमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 2 में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, हमें मूल ज्ञात करना है। जबकि प्रश्न संख्या 1 में हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम मूल निकाले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर मूल निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना है 3। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जहाँ x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है और c मेरा अचर पद है यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, और द्विघाती सूत्र में हमें एक फार्मूला होता है d। ठीक है, d को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, यानी कि विविक्तर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विविक्तिर। ठीक है, और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। और इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना जरूरी है। और एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघातीय सूत्र। और यहाँ से हम निकालते हैं x का मान, यानी कि x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, और बट्टा में होता है 2a। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac है। ठीक है, और इसके रूट में भी b² माइनस 4ac है। तो आप चाहे तो इसको माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो प्रश्न संख्या दूसरा का 1 है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, यानी कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे a, b और c का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो फार्मूला है उसमें a, b, c तीनों है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण से भी a, b और c का मान निकालना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, देखिए x² का गुणांक a है, जबकि यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 2 है, यानी कि a का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर 2। ठीक है, चलिए देखिए x का गुणांक क्या है, b है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर -7, यानी कि b का मान -7 है। ठीक है, देखिए c तो मेरा अचर पद है और यहाँ पर अचर पद कितना है, 3 है, यानी कि c बराबर लिखेंगे 3। ठीक है, चलिए तो अब हमें यहाँ पर a, b और c का मान पता चल गया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे विविक्तर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए तो इसके वैल्यू को रख लेते हैं, यानी कि b का मान कितना है, तो b का मान है 7 माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 7 का स्क्वायर कर देंगे
माइनस 4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने सी का मान कितना है 3 है, तो 3 कर देंगे। देखिए -7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि -7 के स्क्वायर का मतलब होता है -7 गुने -7 माइनस 4 गुने 2 गुने 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस 7×7 = 49 माइनस, देखिए 3 में गुना करेंगे 2 से, 3 गुना 6 आ जाएगा, और 6 में गुना करेंगे 4 से, तो 6 चौका 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि 49 प्लस में है और 24 माइनस में है, तो यहाँ पर हम घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 9 में से 4 गया तो यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है, और 4 में से 2 गया तो यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि हमें डी का मान कितना आया है, डी का मान आ गया 25। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो x के मान को निकालने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस √अंडर d कर देते हैं, बट्टा में होता है 2a। चलिए ध्यान दीजिए b है, ठीक है, तो b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है -7। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस पहले से लगा हुआ है और b का मान है -7, फिर लिख देंगे प्लस माइनस, रूट में डाल देंगे 25। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 7, यहाँ पर है प्लस माइनस, और 25 का जब रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए देखिए एक बार लिखेंगे प्लस के लिए और एक बार लिखेंगे माइनस के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम प्लस के लिए लिख लेते हैं, यानी कि 7 + 5 बट्टा 4। ठीक है, और एक बार क्या लिख देंगे 7 - 5 बट्टा 4। ध्यान दीजिए ये जो मान जो मेरा आएगा x का मान आएगा। ठीक है, इसलिए आप हम लिख देंगे x बराबर 7 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 बट्टा 4। ठीक है, और यहाँ पर 7 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 2 बट्टा 4। ठीक है, देखिए 4 तिहाई 12, और यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4, तो फाइनली हमें यहाँ पर आ गया x बराबर 3, और यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक है, तो ये मेरा है x का मान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।